प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण मतदाता एक बार फिर केंद्र में है। राज्य के तीनों प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इन मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन जमीन पर ब्राह्मण समाज की स्थिति बड़ी दुविधा है। ना तो किसी दल के पास ऐसा सर्वमान्य चेहरा है जो पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों को एकजुट कर सके और ना ही कोई पार्टी ऐसी नीतियां पेश कर पा रही है जो उन्हें संतुष्ट कर सके। परिणाम स्वरूप ब्राह्मण मतदाता असमंजस में है और ये स्थिति चुनावी समीकरणों को और जटिल बना रही है। ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक सत्ता का निर्णायक घटक रहा है। आजादी के बाद से लेकर 1980 के दशक तक कांग्रेस पार्टी इस समुदाय की पहली पसंद रही। उस दौर में गोविंद वल्लभ पंत, कमलापति त्रिपाठी और एनडी तिवारी जैसे ब्राह्मण नेता कांग्रेस की ताकत का प्रतीक माने जाते थे। लेकिन 1990 के बाद मंडल आयोग की सिफारिशों और राम मंदिर आंदोलन में राजनीति की दिशा बदल दी। कांग्रेस का प्रभाव घटा और ब्राह्मण मतदाता भाजपा की ओर मुड़ा, जिसने हिंदुत्व की राजनीति को नई दिशा दी। साल 2007 में मायावती ने सर्वजन के नाम पर ब्राह्मण दलित गठबंधन कर अप्रत्याशित बहुमत हासिल किया, लेकिन वह प्रयोग भी टिक नहीं पाया। अब जबकि राज्य में फिर चुनावी हलचल तेज हो गई है, हर दल की नजर ब्राह्मण वोट बैंक पर है। भाजपा को ब्राह्मणों का भरपूर समर्थक 2017 और 2022 में मिला, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ब्राह्मणों में असंतोष पनपने लगा। इसकी मुख्य वजह योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रशासनिक शैली और कुछ चर्चित पुलिस मुठभेड़ों में ब्राह्मण युवकों की मौत रही। इसके अलावा ये धारणा भी बनी रही कि सत्ता में ठाकुरों का वर्चस्व बढ़ा और ब्राह्मण केवल सांकेतिक मौजूदगी तक सीमित हैं। भाजपा ने इस नाराजगी को भांपते हुए कई ब्राह्मण नेताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाना, ब्रजेश पाठक को प्रमुखता देना और सतीश द्विवेदी को मंत्रिमंडल में लेना उसी रणनीति का हिस्सा था। फिर भी इसमें से कोई भी नेता पूरे प्रदेश के ब्राह्मण समाज को एकजुट करने में सक्षम नहीं रहा। पार्टी संगठन में भी ब्राह्मण नेताओं की हिस्सेदारी सीमित रही, जिससे नाराजगी की भावना और बढ़ी। अखिलेश यादव ने अपने पिछले चुनावी अभियानों में ब्राह्मणों को लुभाने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी को पार्टी में शामिल किया और राम गोविंद चौधरी जैसे पुराने नेताओं को ब्राह्मण समाज से जोड़ने की जिम्मेदारी दी। लेकिन सपा की छवि अब भी यादव मुस्लिम पार्टी के रूप में देखी जाती है, जिससे ब्राह्मण समाज में संकोच बना हुआ है। इसके अलावा सपा का इतिहास भी ब्राह्मणों के लिए खास तौर पर अनुकूल नहीं रहा है। 2012 से 17 के कार्यकाल के दौरान ब्राह्मण समुदाय में ये धारणा बनी है कि सपा शासनकाल में उनकी उपेक्षा हुई है। बसपा की बात करें तो 2007 का चुनाव ब्राह्मण दलित गठबंधन की वजह से ऐतिहासिक बना था। मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन कर पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ा था। उस वक्त ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा जैसा नारा भी लोकप्रिय हुआ। लेकिन 2012 के बाद से बसपा का ग्राफ गिरा और ब्राह्मणों का मोह भंग हो गया। अब मायावती फिर से उसी फॉर्मूले को दोहराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा की भूमिका सीमित दिख रही है और उसका प्रभाव अब पहले जैसा नहीं रहा। ब्राह्मण समाज में भी अब आंतरिक विविधता और क्षेत्रीयता स्पष्ट दिखने लगी है। पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध, बुंदेलखंड, हर क्षेत्र के ब्राह्मणों की प्राथमिकताएं और स्थानीय समीकरण अलग हैं। पूर्वांचल के ब्राह्मण परंपरावादी सोच से जुड़े हैं, वहीं पश्चिमी यूपी में सामाजिक साझेदारी की मांग अधिक है। बुंदेलखंड की बात की जाए तो आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से ब्राह्मण समुदाय अपेक्षाकृत संघर्षशील स्थिति में है। ये विविधता राजनीतिक दलों के लिए रणनीतिक बनाना और अधिक मुश्किल बना देती है। इस पूरे परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या कोई सर्वमान्य ब्राह्मण नेता है जो पूरे समुदाय को एकजुट कर सके। भाजपा के ब्रजेश पाठक हो या सपा के अभिषेक मिश्रा, इनमें से कोई भी नाम अभी तक वह स्वीकार्यता नहीं पा सका जो उसे ब्राह्मण चेहरे के रूप में स्थापित कर सके। बसपा की सतीश चंद्र मिश्रा वरिष्ठ जरूर हैं, लेकिन उनकी पकड़ युवाओं में नहीं है। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि राजनीतिक दलों को अब किसी नए चेहरे को सामने लाना चाहिए जो संघर्षशील हो, ब्राह्मण समाज की अस्मिता का प्रतिनिधि हो और राजनीतिक संवाद में नई ऊर्जा ला सके। ब्राह्मण समाज के युवाओं की सोच भी बदल रही है। पहले जहां
जातिगत निष्ठा अधिक मजबूत थी। अब रोजगार, शिक्षा, आरक्षण और पहचान जैसे मुद्दे उन्हें ज्यादा प्रभावित करते हैं। भाजपा के राष्ट्रवादी मुद्दे और हिंदुत्व की राजनीति का एक वर्ग समर्थन करता है, लेकिन उसी सरकारी भर्तियों में देरी, नौकरियों में आरक्षण से असंतोष और सिविल सेवाओं में अवसर की कमी जैसे मुद्दे भी उनके भीतर बेचैनी पैदा कर रहे हैं। ये नया वर्ग पार्टी लाइन से हटकर सोचने और मतदान करने को तैयार दिख रहा है। ब्राह्मण समाज परंपरागत रूप से धार्मिक संस्थाओं और मठों से प्रभावित रहा है, लेकिन वर्तमान समय में उनकी राजनीतिक भूमिका सीमित है। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से ब्राह्मण समाज की नई चेतना उभर रही है। ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण स्वाभिमान जैसे ऑनलाइन मंच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, जो एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान और राजनीतिक सक्रियता का संकेत देते हैं। ये वर्ग अब केवल राजनीतिक दलों पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि अपनी शक्ति और संख्या का उपयोग कर राजनीतिक सौदेबाजी में भूमिका निभाना चाहता है। आने वाले महीनों में अगर कोई दल ब्राह्मणों की चिंता और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए समावेशी नेतृत्व देता है, तो ये समुदाय फिर से निर्णायक बन सकता है। अन्यथा ये बिखरा हुआ वोट बैंक बना रहेगा, जो हर दल को थोड़े थोड़े हिस्सों में समर्थन देगा और किसी भी दल के लिए चुनाव जीतना कठिन कर देगा। अब कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व कर सके, लेकिन इसे खालीपन को भरने की होड़ जरूर शुरू हो चुकी है। यह राजनीतिक दिशा आने वाले विधानसभा चुनाव का स्वरूप तय करेगी। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 90।